Hi, dear students, it's part 2 or remaining MCQs related to development economics. I have distributed my basically development economics video in two parts, and this is the sequence. 35 तक मैं करवा चुका था. This is 36th number MCQ. Consider the following distribution of income in a country X and country Y. 2, 3, 4. There are 3 individuals. यहाँ पे 6, 9, 12. अब यहाँ पर इन दोनों को देख के आपने बताना है कि कहाँ इनइक्वालिटी ज़्यादा है, कहाँ कम है. इनइक्वालिटी इज़ हायर इन एक्स देन इन वाई. इनइक्वालिटी इज़ हायर इन वाई देन इन एक्स. अब होगा क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे ओ ये तो गैप बहुत ज़्यादा है, और उनको मेरी तरह मैथमेटिक्स नहीं आती होगी, परसेंटेज तो बिल्कुल भी नहीं आती होगी मेरी तरह. तो फिर वो टेंशन में आ जाएंगे कि ओ माय गॉश, ये तो भाई ये इधर इनइक्वालिटी ज़्यादा है, यहाँ कम है. सो कहेंगे इनइक्वालिटी इज़ हायर इन वाई देन एक्स. टेंशन वैसे ही पेपर करते हुए हो रही होती है. 99% जैसे डैंड्रफ जो है ना वो दूर करता है हेड एंड शोल्डर्स, तो 99% आपकी भी टेंशन यही होगी कि यही ठीक है. बी आंसर करेंगे, बी आंसर नहीं है. आंसर इज़ इनइक्वालिटी इज़ सेम इन एक्स एंड वाई. जिन्हें मैथमेटिक्स आती है परसेंटेज चेंज दिखेगा. बड़ा एक ट्रिक होता है, 2 का हाफ 1 होता है, 50% होता है, ऐसा ही है ना. सो 2 से 3 गए हैं, 50% चेंज है. मैं जस्ट एक वे बताऊंगा, बाकी समझ आ जाएगी आपको. 6 का 3 50% होता है, यहाँ 3 की चेंज आई है. सो एक ट्रिक बता दिया, आगे भी ऐसे ही परसेंटेज चेंज है. यू विल सी इट. द आंसर इज दिस. नेक्स्ट, कंसिडर एन इकोनॉमी with low per capita income. Assume whenever per capita income rise above subsistence level, population grows, and whenever it falls below subsistence level, population shrinks. अब ये दोनों बातें अगर आप माइंड में रखें, बेसिकली वो आपको लो लेवल पॉपुलेशन ट्रैप की बात कर रहा है. पॉवर्टी ट्रैप एग्जिस्ट, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट इंक्रीज, द इकोनॉमी इज़ रेडी फॉर टेक ऑफ, नन ऑफ अबव. तो आपके पास यही ऑप्शन है कि पॉवर्टी ट्रैप में ही आप फंसे हुए हैं. बेसिकली वो जो लो लेवल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ट्रैप वाली वीडियो आपने देखी होगी मेरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, तो ये बेसिकली वही है कि आप ट्रैप में ही होते हैं. और पॉपुलेशन जो है, जब पर कैपिटा इनकम लो होती है तो ग्रोथ उसका स्लो होता है. जैसे ही पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्पीडी हो जाता है, और आपकी फिर पर कैपिटा इनकम फॉल कर जाती है. लाइक आप ट्रैप में रहते हैं पॉवर्टी के. Next is what we have not done yet. Which of the following would not be considered as an example of industrialization? Increase in literacy, replacement of human with mechanical skills, improved economic organizations, improved extraction and working of raw materials. ये लिटरेसी जो है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो ये नहीं हो सकता. ठीक है जी. नेक्स्ट इज 39. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन बी कंसिडर्ड एज ए मेजर ऑफ व्हाट? रियल जीएनपी, नॉमिनल जीएनपी, potential GNP. Yes, potential GNP, the maximum that you can produce. C is the answer. Next, okay, the most lists of basic human needs include all of the following item except. Most lists include basic human needs में क्या क्या आएगा? Basic transportation such as bicycle, minimum level of nutrition, minimum provision of shelter, provision of basic health care. सो बेसिकली आपके पास ये जो साइकिल है, ये बेसिक जो है, ये बेसिक जो है ह्यूमन नीड्स के अंदर नहीं आती है. ठीक है, इसके बगैर भी ज़िंदा रहा जा सकता है. बाकी इंपॉर्टेंट है. राइजिंग पर कैपिटा जीएनपी मे फेल टू इंक्रीज इनकम फॉर मोस्ट सिटीजन बिकॉज पर कैपिटा जीएनपी इंक्रीज हो रही है, बट it fails to increase income for most of the citizen because gains from growth may be used for expensive glory projects. This gains from growth may be heavily reinvested. So no, those who are already relatively well off may get all or most of the benefit, all of the above. अब C ऑप्शन रीजनेबल लग रही है. तो क्या हुआ हमारे पास? C ऑप्शन भी ठीक है. दोज हु आर ऑलरेडी रिलेटिवली, लाइक एक तो इनइक्वालिटी आ गई. गेन्स फ्रॉम ग्रोथ मे बी यूज्ड फॉर एक्सपेंसिव ग्लोरी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइड फ्यू कंक्रीट बेनिफिट टू द पीपल.
ये भी हो सकता है कि अगर कंट्री ग्रो कर रही है तो उसके जो है ना ज़्यादा बेनिफिट्स जो है ना वो आपने प्रोजेक्ट्स पे लगा दिए, तो सेक्रीफाइस टुडे फॉर द बेटर फ्यूचर, गेन फ्रॉम ग्रोथ में बी हैविली री इन्वेस्टेड, ये बिल्कुल जो वही वाली बात मैं बताई ऊपर। सो कंजम्पशन गेन्स आर पोस्टपोन्ड। सो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं रीज़नेबल इस सेंस में हैं कि देखें पर कैपिटा इनकम जो है, राइजिंग पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीएनपी मे फेल टू इंक्रीज इनकम फॉर। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वो किस लिए बढ़ रही है? क्योंकि आपकी जीएनपी बढ़ रही है, उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है। बट वो तो एक इंडिकेशन होती है, कैसे कि आपने नेशनल इनकम पे आपने डिवाइड की जीएनपी को नेशनल इनकम पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट बेनिफिटेड, फेल्स टू इंक्रीज द इनकम फॉर द मोस्ट ऑफ द सिटीजन बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन जो उसने बताई हैं। तो ऑल ऑफ द ये आपके पास आंसर है। The idea which suggests that poverty is self-perpetuating because poor nations are unable to save and invest through the accumulate and capital stock that would help them to grow is dependency theory, the vicious circle of poverty, neocolonialism, the underconsumption। तो ये आपके पास ये है। Next is the absolute poverty line. Absolute poverty line should be adjusted from time to time as real income grows. Shows average income of the lowest 10% of the population varies with the Gini coefficient, none of the above. अब कोई भी बात रीजनेबल एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन नहीं है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन तो आपकी देखें फॉर एग्जांपल दुनिया में $2 पर डे पर पर्सन है, ठीक है, और बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए आप ये एक जजमेंट देते हैं, ठीक है। शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज रियल इनकम ग्रोज। भाई ये ऐसा नहीं होता, रियल इनकम इंक्रीज हो डिक्रीज हो, पॉवर्टी लाइन तो गरीबों के लिए होगी ना। शोज द एवरेज इनकम ऑफ द लोएस्ट 10 पर, ये भी नहीं होता। वेरीज विद द जिनी कोफिशिएंट का भी कोई ताल्लुक नहीं है। नॉन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। द जिनी कोफिशिएंट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, द लेवल ऑफ पॉवर्टी, द लेवल ऑफ रिलेटिव इनइक्वालिटी, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, द रेट ऑफ, तो ये आपके पास है रिलेटिव इनइक्वालिटी आपके पास आ जाती है। ओके, तो लॉरेंस कर्व ड्रॉ करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? टू ड्रॉ अ लॉरेंस कर्व शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय हाउस होल्ड, वन शुड फर्स्ट रैंक ऑल हाउस होल्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात हो रही है ना, वन शुड फर्स्ट ऑल रैंक हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू देयर पर कैपिटा इनकम। वन स्टडी फाउंड दैट जिनी कोफिशिएंट फॉर इजिप्ट इज दिस 0.40। आप ज़रा इसको यूँ कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 0.40 है, 0.404, अच्छा चलें जी 403, 404। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वन कैन कंक्लूड दैट इजिप्ट एंड ऑस्ट्रेलिया had virtually the same number of household in absolute poverty। देखिए जिनी कोफिशिएंट से आप ये नहीं जज कर सकते कि उधर टोटल पुअर लोग कितने हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। रेशियो तो उस ये इंडिकेशन नहीं करती है। हैड वर्चुअली द सेम परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स इन द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो अगर गौर करें आप, पहला ऑप्शन भी पॉवर्टी, दूसरा ऑप्शन भी पॉवर्टी, सेम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन भी। भाई जिनी कोफिशिएंट तो इनइक्वालिटी को मेजर करता है, ये तीन बातें डिफरेंट हैं। नॉन ऑफ अबव। अब आप कंफ्यूज रहेंगे कि नहीं जी टीचर ने तो, भाई पेपर बनाने वाले ने तो बड़ा कमाल किया होगा, उसने लाजमी बात है इसमें से कोई बात की होगी। अब आपने इनइक्वालिटी इग्नोर करके पॉवर्टी में से कोई टिक कर देना है। आपने ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। भाई क्यों इनमें से ऑप्शन है? इनइक्वालिटी की मैयर है, पॉवर्टी की थोड़ी है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेड यू शेप्ड कुजनेट एज इकोनॉमीज डेवलप, average household income first fall and later rise, average household income first fall and later rise, this income inequality first rise and later fall। ये है जी आपके पास। if S is saving rate, V is the capital output ratio, then G growth rate in Harrod और Morgan represented by G is equal to S over V। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, G is equal to S over K
तो कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कह सकते हैं, वी भी कह सकते हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। बैलेंस ग्रोथ थेरीज जो है लाइक उसके अंदर आपके पास बिग पुश भी आती है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ये नरकसे की भी आती है। तो क्या कहती है, अ कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट पैकेज इज नीडेड टू पुल द इकोनॉमी फ्रॉम द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। देखते हैं यहाँ पे कैसे आता है, अ स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ, parity between capital stock and labor, stimulus development of all the sectors। अब जवाब ही उसने ये दे दिया है, स्टिमुलस चाहिए, स्टिमुलस चाहिए, अपलिफ्ट ऑफ द इकोनॉमी तमाम सेक्टर्स की। So the critical minimum effort is required to pull the economy from the vicious circle of poverty is the essence of your big push theory. The minimum labor input now, the ideal ratio which to combine labor with capital, the big push advocated to raise the economy from continued stagnation is your answer। मैंने पहले ही बता दिया था आपको। The Arthur Lewis model utilized the assumptions that an unlimited supply of labor is available at fixed wage rate. Supply of labor is strictly no. Labor supply grows no. Distinguish no. यही ऑप्शन है, ये रिपीटेडली आ रहा है तो इसलिए ज़रा जल्दी से कवर कर रहे हैं। इफ़ अ कंट्री एक्सपीरियंस अ रैपिड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑयल रिजर्व देन इट इज़ एक्सपीरियंसिंग growth but not necessarily development but not growth, both growth and development, neither growth nor development। सो कंट्री की प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ तो हो रही है बट डेवलपमेंट नहीं हो रही। According to Kuznets, the identifying characteristics of modern economic growth is expansion of heavy industry, number one, a rapid decline in population growth rates, high rates of saving and investment, application of science to problems of this। Identifying characteristics of modern economic growth is related with सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हाई रेट्स। ये कुजनेट साहब ने फरमाया था, मैंने नहीं कहा था, इसलिए मैं उसकी बात कहूँगा। तो वो आपके पास है हाई रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट, all but one of the following element is a characteristics of demographic transition। अभी बात की थी which one is the exception, which one is the exceptions, जो कौन सा इसमें से जो नहीं है। इनिशियली बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, इनिशियली हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स, इनिशियली लो रेट्स ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज इन द बर्थ रेट्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। कब ऐसे थोड़ी होता है। अ शार्प फॉल इन द डेथ रेट फॉलोड विद द लैग बाय डिक्लाइन इन द बर्थ रेट। अब जनाब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आपका बर्थ रेट रहता है कांस्टेंट, बढ़ता तो नहीं है अर्ली स्टेजेस में, ना डेवलप में ना ही डेवलपिंग में। ये ऊपर वाली लाइन बर्थ रेट की है। सो द थिंग इज़ दिस कि बाकी करेक्टरिस्टिक्स तो ठीक हैं, ये जो बात की है ना सी ऑप्शन के अंदर, वेयर इज द सी रैपिड इंक्रीज इन द बर्थ रेट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज एक्सेप्शन, ये नहीं है जी आपके पास। द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर टू इंडस्ट्री इज हॉरिजेंटल। If there is surplus labor in agriculture, the condition occurs as long as marginal product of labor is zero in agriculture। सिंपल सी बात है। वैसे आपको ल्यूइस मॉडल अब तक तो इसी लेक्चर में याद हो गया होगा, कोई छठा MCQ इसने जनाब साहब ने जिस सोर्स से मैंने लिया है पेपर ये बना दिया है। चलें जी अभी आप नेक्स्ट चलते हैं आपके पास। वैसे इधर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, आपको बता देते हैं।
वैसे तो मैंने बता दिया, द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट दिस, द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर इज लेस देन द मार्जिन, देयर इज अ डिमिनिशिंग रिटर्न, ओके, द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर इज जीरो। वाओ, मैंने पहले ही बता दिया था। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 56 इज कंसिस्टेंट विद हर्शमैन थ्योरी ऑफ अनबैलेंस। हर्शमैन थ्योरी ज़रा देख लीजिएगा, थोड़ी सी गूगल पे जाके लिखिएगा हर्शमैन, ठीक है, तो आप देखेंगे उसकी जो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है वो क्या कहती है कि भाई किसी एक सेक्टर पे फोकस करें, वो उसकी डेवलपमेंट की वजह से दूसरा सेक्टर डेवलप हो जाएगा। अ कंट्री शुड फोकस ऑन इंडस्ट्री बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट अ डायनामिक सेक्टर। टू इनिशिएट द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस अ कंट्री रिक्वायर्स अ बिग पुश व्हेन, ये तो बिग पुश वाले ने कहा था, रोजेनस्टाइन रोडान ने, व्हेन अ सर्टेन इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड फर्स्ट, लिंकेज इफेक्ट्स विल इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। करीब करीब यही लग रहा है, पहले बाकी ऑप्शन देख लें, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर ये है कि सोचना पड़ गया मुझे, सॉरी मैंने वीडियो को स्टॉप नहीं किया और मैं काफ़ी सोच रहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई, सोचना क्यों पड़ गया, कि ये वाली बात है ना, ये बिग पुश थ्योरी जो है, रोजेनस्टाइन रोडान तो बैलेंस ग्रोथ चाहता था, ये वाली ऑप्शन जो है, अ कंट्री शुड फोकस ऑन इंडस्ट्री, ये अनबैलेंस है, ये ऑप्शन भी अनबैलेंस है, सी, सो ए एंड बी होना चाहिए था आंसर, ए एंड बी, ऑल ऑफ अबव नहीं। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन आपने हर्शमैन की थ्योरी को ज़रूर देख लेना है। आगे चलते हैं। द प्राइमरी फोकस ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ड्यूरिंग 1950 वाज फोकस। अच्छा, डेवलपमेंट की जो ओल्ड व्यू वो ये थी कि जस्ट जी ग्रोथ इंक्रीज हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ वाज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं होती थी, तो इंक्रीज जीएनपी, जस्ट दिस वाज ओके जी। नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर हैज़ इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर स्टील। ओके, ठीक है, आयरन ओर हैज़ इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर स्टील। इसकी एक्सट्रैक्शन बढ़ गई आयरन ओर की, खाम लोहा कह लें आप, क्योंकि स्टील की डिमांड ज़्यादा थी। द अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ी थी इसकी वजह से इसकी बढ़ गई, तो इसके लिए ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड लिंकेजेस। 58 का आंसर इज योर फॉरवर्ड लिंकेजेस, क्योंकि इंक्रीज डिमांड जिसकी हुई है वो ये है आयरन ओर। एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर हैज़ इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर, ओके, एक तो इंग्लिश भी माशाल्लाह यहाँ पे है ऐसी। द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर हैज़ इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर स्टील। ओके ओके, रिवर्स केस है, ठीक है, मुझे भी शक पड़ रहा था, रिवर्स केस है, स्टील की वजह से आयरन ओर की डिमांड बढ़ी है, बात वही थी। सो व्हाट वुड बी द लिंकेज, स्टील जो है अब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, उसका जो इम्पैक्ट है हमने देखना है, इम्पैक्ट किस पे आया है, इम्पैक्ट आया है आयरन ओर के ऊपर, तो आयरन ओर के, तो ये बैकवर्ड लिंकेज हैं इसके, इसकी वजह से, स्टील की वजह से आयरन ओर पे आया है, सो ये बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। बट आपको मेरा मशवरा ये है कि यू कैन गेट द बैचलर की बुक कोई भी, उसमें ये फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस दिए हुए हैं, एक दफ़ा ज़रूर देख लें, ये बेसिक लेवल है, इससे एमसीक्यू आ जाता होता है। अकॉर्डिंग टू W.W. रोस्टो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू
प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। ठीक है जी, तो 5 स्टेजेस थे डब्ल्यू रोस्टो के, तो उसमें जो आपके पास सेकेंड स्टेज था वो था प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इसने कहा है डज नॉट बिलोंग, नॉट political stability, development of social overhead capital, growth of durable consumer goods industry। आपके पास जो प्री कंडीशन टू टेक ऑफ है उसमें आपका जो मेन सेक्टर है उसको, वो जो एग्रीकल्चर है उसकी डेवलपमेंट की बात हो ना, तो ये इंडस्ट्री वाली जो बात है ग्रोथ ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ये जो है ना दिस इज़ नॉट बिलोंग टू प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। if a situation exists where it is not profitable for any single producer to expand production because of market limitation, then best strategy for country to adopt would be, if a situation exists where it is not profitable for any single producer to expand production, तो सबको मिलके करना है ना, तो अनबैलेंस तो नहीं हो सकती, बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी होगी ए। An unbalanced growth strategy may be desirable if indivisibilities are important, expansion costs are important, both of the above, none of the above। सो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी में आपके पास ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इंडिविजिबिलिटीज़, आपको मैंने मेरा ख्याल है एक मॉडल है बिग पुश थ्योरी, उसके अंदर ये बताया था। एक्सपेंशन कॉस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, तो दोनों जब ये इंपॉर्टेंट होती हैं यू गो फॉर अनबैलेंस ग्रोथ, नॉट फॉर द बैलेंस ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू हेराडोमर मॉडल, एन इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट डिपेंड्स अपॉन जी इज इक्वल टू एस ओवर के। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर फॉल होती है, डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो ग्रोथ होती है, तो बी इज द ऑप्शन। 63, इन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लाइकली टू इंक्रीज। सेकेंड स्टेज के अंदर जो है वो इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंग टू माल्थस द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर, कैपिटल, लैंड इज फिक्स फैक्टर। अकॉर्डिंग टू माल्थस एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिवेंटिव चेक्स आर, जो उसके अंदर अगर आप माइकल पी टुडेरो की बुक देखें तो यू विल सी प्रिवेंटिव चेक्स जो वहाँ पर दिए हैं वो हैं डेफर्ड मैरिजेस। Next, in Harris-Tudaro model, in equilibrium, the expected urban wage rate will be dash than rural wage rate. So Harris-Tudaro model में जब इक्विलिब्रियम होता है तो जो वेज रेट होती है बेसिकली एक्सपेक्टेड अर्बन वेज रेट विल बी इक्वल टू द रूरल वेज रेट। अब ये अगर आप मॉडल देखना चाहें तो Harris-Tudaro मॉडल इज गिवन हेयर, एंड ये इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, एट पॉइंट ई वेयर वेज रेट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इक्वल टू वेज रेट इन एग्रीकल्चर, लेकिन ये एक्सपेक्टेड वेज रेट होता है एट इक्विलिब्रियम। सो ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हाँ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में गिवन है माइकल पी टुडेरो की बुक में। सो द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेशन। सो क्वेश्चन रिलेटेड है, आपके पास एक टर्मिनोलॉजी है फाइनेंशियल रिप्रेशन। अब ये क्या होती है बेसिकली फाइनेंशियल रिप्रेशन की मैंने डेफिनेशन एक जगह देखी, अगर आप नेट पे देख लें, इट इज़ अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स मेजर्स बाय विच गवर्नमेंट्स चैनल फंड्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू देमसेल्व्स एज ए फॉर्म ऑफ डेट रिडक्शन। सो बेसिकली फंड्स चैनलाइज हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट की तरफ, और गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स होगी। तो पहला ऑप्शन आपके पास फोर्स सेल ऑफ गवर्नमेंट डेट टू मेक बैंकिंग सिस्टम, तो बेसिकली ये भी फाइनेंशियल रिप्रेशन का हिस्सा है, इसने कहा है कौन सा नहीं है। बी कैन बी इंटरेस्ट रेट कंट्रोल्स ऑन लोन एंड डिपॉजिट रेट्स, तो ये भी गवर्नमेंट, ये भी फाइनेंशियल रिप्रेशन है। उसके बाद है वेरी हाई रेट्स ऑफ मॉनेटरी ग्रोथ, ये भी उसमें आता है। ये आपके पास है बेसिकली स्टार भी लगा हुआ है, क्रिएशन ऑफ अ लार्ज पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब इसमें फाइनेंशियल रिप्रेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप लार्ज पब्लिक सेक्टर बनाएं या ना बनाएं। सो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन आपने फाइनेंशियल रिप्रेशन की देख लेनी है। सो MCQ इज नेक्स्ट, इन अ नॉन हैरिस टुडेरो वर्ल्ड
If it is observed that poverty is highly correlated with unemployment, then which choice of technique is likely to reduce poverty? अब हैरिस टुडेरो का काम क्योंकि माइग्रेशन के ऊपर था, अगर माइग्रेशन नहीं होती है तो आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है? वर्कर तो आपका बेचारा एग्रीकल्चर में ही रहेगा, तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो ही आप पॉवर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। LDCs want foreign capital in the form of what? Less developed countries want foreign capital in the form of loans, in the form of equity when they want to share risks with the foreign investors, लॉन्ग टर्म लोन फॉर लॉन्ग टर्म, ये सारा कुछ ही बेचारे LDCs को कहीं से भी कुछ भी मिल जाए ना, बस वो सारे खुश हो जाते हैं। दिस इज़ द ऑप्शन। इफ़ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज ट्वाइस दैट ऑफ लेबर, the price of capital is 3 times that of labor, then marginal product of capital is twice that of labor, इसको 8 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, and the price of capital is 3 times that of labor, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं, then capital will be substituted for, अब देखें ना यहाँ पे आपकी एवरेज क्या निकल रही हो, यहाँ पे क्या निकल रही है, यहाँ पे लार्जर है, तो अगर आप देखें वेज रेट को तो लेबर तो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, सो आप लेबर को सब्सटीट्यूट करेंगे, लेबर विल बी सब्सटीट्यूटेड फॉर कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इम्प्लाइज, कैपिटल में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर सेक्रीफाइस फॉर प्रेजेंट गेन, बाइंग फाइनेंशियल एसेट सच एज स्टॉक और बॉन्ड्स, ये है ना बाइंग फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड्स, अजरा ने इसी को ही करना है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल की बात हो गई है, उसने ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इम्प्लाइज, उसने कह दिया कि यस दिस इज़ द कैपिटल। इसका मतलब क्या है? आपने पैसे मतलब कोई कैपिटल परचेज कर लिया है, उसका क्या मतलब है? ये जो है बाइंग फाइनेंशियल एसेट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसने ये नहीं पूछा मीनिंग, उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट आपने कैपिटल में की है तो क्यों की है, इससे क्या मुराद है आपकी? बेसिकली आप फ्यूचर सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर प्रेजेंट गेन। ए वुड बी द आंसर। नो सेक्रीफाइस नहीं हो सकता, प्रेजेंट सेक्रीफाइस फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन। ओ माई गॉश, मिस्टेक मेरे से भी हो गई, अजरा का नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे। अच्छा जी, प्रेजेंट सेक्रीफाइस फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर गेन आंसर है, प्रेजेंट सेक्रीफाइस फॉर प्रेजेंट गेन। ओ मैंने बस ये नींद में ऐसे ही होता है, काफ़ी सारा टाइम हो गया डबल वीडियोस बनाते हुए डेवलपमेंट की। सो आंसर क्या है आपका? प्रेजेंट सेक्रीफाई कर रहे हैं ना, आज आप इन्वेस्टमेंट की है वो बेसिकली एक्सपेक्टेड फ्यूचर गेन के लिए किया आपने। सो दिस इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अटार्की कहते हैं प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम को। ट्रेड का कॉन्सेप्ट है लेकिन डेवलपमेंट में आता है प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम, डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, यू आर सेल्फ सफिशिएंट, सारे विच इज सेल्फ सफिशिएंट, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, नो ट्रेड। अ पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट वाला एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके, 2 MCQs रहते थे मेरे ख्याल में, मैंने अभी अगर बता दिए हैं तो मुझे नहीं पता। लाइक एक ये रह गया था, पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट पेज $5 अ डे टू पुअर रूरल लेबर, शायद मैंने डिस्कस किया, शायद वीडियो स्टॉप हो गई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो $5 उसे आज मिल रहा है, लेकिन पहले वो $2 अर्न कर रहा था, तो व्हाट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? $2 वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड द लास्ट इज़ व्हाट, लास्ट इज़ विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कोर वैल्यूज़। अब वो कोर वैल्यूज़ जो हैं 3 कोर वैल्यूज़ होती हैं, वैसे इनमें से कौन सी कोर वैल्यू नहीं है? तो वो सस्टेनेंस कोर वैल्यू है, सेल्फ इस्टीम है, एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड है, फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइवल ये नहीं है। तो ये सिचुएशन है आपके पास। मैं पीछे देख लेता हूँ, मेरा ख्याल है मैंने एक MCQ डिस्कस किया है, शायद वीडियो स्टॉप ना हो उस टाइम। तो ये अटार्की इक्विलिब्रियम वाला शायद मैंने डिस्कस कर लिया था। अटार्की रेफर्स टू प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम कहते हैं, नो ट्रेड इक्विलिब्रियम कहते हैं, सेल्फ सफिशिएंटी। तो बी इज़ द ऑप्शन आपके पास
तो अटार की ट्रेड के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आता है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, यू हैव सपोर्टेड मी ऑलरेडी, यू आर सपोर्टिंग मी इन फ्यूचर एज़ वेल, एंड लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे 74 MCQs हैं आई थिंक टोटल, तो ये डेवलपमेंट के तकरीबन तमाम टॉपिक्स को कवर करते हैं और ये थोड़े से टफ़ थे। अगर आपको कहीं कोई टॉपिक वीक लगा है अपना, तो आप बुक उठाएं और इसको कर लें। माइकल पी टुडेरो की बुक तकरीबन हर जगह अवेलेबल है, आप जो है ना ये एक्सेस में कर लें, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। यू हैव एम्पल टाइम टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, एंड यू विल फाइंड आफ्टर रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स कि आपके जो डेवलपमेंट के MCQs हैं वो ईज़िली कवर हो जाएंगे। Up till next video, thank you very much. Tata, bye bye.